Hello students, welcome to economics classes. Dear students, in the previous video I have discussed with you the two numericals. Today I am going to discuss one missing numericals based on TPP APP and the questions based on LOVP, that is law of variable proportion. तो बेटा आज हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करा रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. बेटा यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 और एवरेज प्रोडक्ट 8 10 9 7 और मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है. तो बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है तो आप एक अलग से टीपीपी का कॉलम बना लीजिए, है ना. क्या करेंगे बेटा, टीपीपी का कॉलम बना लेंगे. अब मैं आपको ये देखो, हमने क्या करना बेटा, एक टीपीपी का कॉलम बना लिया. अब देखो बेटा, एवरेज प्रोडक्ट मेरा 8 है, 8 इंटू 1 टीपीपी आ गया 8. और बेटा जो पहला टीपीपी होगा वो मेरा पहला एमपीपी होगा. तो देखो बेटा पहला रो मेरा फिक्स हो गया. एवरेज प्रोडक्ट 10 है, 10 इंटू 2 20, 20 में से 8 12 आ गया. अब बेटा एमपी देखो, एमपी क्या था, इसका डिफरेंस 10 होना चाहिए तो 20 प्लस 10 30. और एपी निकालना बेटा 30/3 10. 9 4 जा 36, 36 में 30 माइनस किया 6. अब बेटा फिर 4 है, 36 प्लस 4 40, 40/5 8. सिमिलर बेटा यहाँ 7 है, 7 6 जा 42, 42 में 40 माइनस किया 2. तो बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एमपीपी, आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, पहला टीपीपी और पहला एमपीपी दोनों सेम होता है. और अगर आप एमपीपी का सीएफ निकालो तो टीपीपी आ जाएगा. तो मुझे लग रहा है बेटा ये एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. नाउ बेटा प्रैक्टिकल्स ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसमें बेटा मैंने आपको 3 बातें बताई थी, फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 में था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फेज 2 में था डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फेज 3 में था नेगेटिव रिटर्न्स. अब बेटा क्वेश्चंस कैसे आ रहे, एग्जांपल 7, आइडेंटिफाई द डिफरेंट आउटपुट लेवल्स विच मार्क द 3 phases ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अब बेटा यूनिट्स और टीपी दे रखा है तो आपने क्या करना है बेटा, टीपी दे रखा है तो हम सबसे पहले एमपी निकाल लेते हैं. 0 पे 0, पहला टीपी 8, 20 माइनस 8 12. तो बेटा हमने एमपी निकाल लिया 8 12 8 0 माइनस 8. अब बेटा देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो बेटा ये 8 और 12 ये मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है फर्स्ट फेज. अब फॉल हो रहा है बट 0 है तो ये बेटा सेकेंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. और बेटा ये निगेटिव है तो थर्ड स्टेज है negative returns to a factor. So students, whenever you have been told to find out the phases, so please calculate MPP first. There are so many example 8 में भी यही है. अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल 9, आइडेंटिफाई डिफरेंट phases ऑफ LOVP फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल, गिव रीजन फॉर योर आंसर. बेटा देखो वेरिएबल दे रखा है, टीपीपी दे रखा है, एमपीपी निकाल लीजिए. एमपीपी 4, 9 में से 4 गया 5, 13 में 9 गया 4, 15 माइनस 13 2, 12 माइनस 15 माइनस 3. अब बेटा मैंने फेज मार्क कर दिया 4 5 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, 4 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स और -3 नेगेटिव रिटर्न्स. सो फेज 1, फेज 2, फेज 3. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्शन फंक्शंस. Today we have finished production function and from next class I am going to start the next topic, that is cost. Thank you beta.